बच्चों लोग, आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाला टॉपिक, ठीक है। तो पहला टॉपिक अपना रहेगा मोलर मास ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर कैसे निकालते हैं, यानी जब भी आपके पास मोर देन वन कंपोनेंट का मिक्सचर रहेगा, ठीक है, यानी आपके सिस्टम में अगर मोर देन वन कंपोनेंट अगर मौजूद रहेगा तो आप उस सिस्टम का एक कंबाइंड मोलर मास कैसे बताओगे। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास अगर सिस्टम में ए बी सी है, मान लेते हैं, ठीक है। तो आपके सिस्टम में अगर ए बी सी है मान लेते हैं, तो आपको पता है कि ए का मास अलग होगा, ए का मोलर मास अलग होगा, बी है उसका मोलर मास अलग होगा, सी है उसका मोलर मास अलग होगा, ठीक है। तो ए बी सी इन तीनों का मोलर मास अलग अलग होने वाला है, ठीक। तो मैं ए बी सी का मास नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इस सिस्टम का ओवरऑल मुझे मोलर मास चाहिए, यानी मिक्सचर का मोलर मास चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ए का मोलर मास एम ए है, बी का मोलर मास एम बी है और सी का मोलर मास अगर एम सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग मोलर मास हुआ। तो मुझे इस सिस्टम का मास निकालना, मुझे अलग अलग नहीं बताना है, मुझे इस कंबाइंड सिस्टम का एक मोलर मास मुझे बताना आपको, ठीक है। तो ध्यान देना, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जस्ट लाइक एवरेज है। जैसे आप लोग सीखे होंगे जूनियर क्लासेस में कि एवरेज, हाँ, एवरेज निकालना, एवरेज कैलकुलेशन आप लोग सीखे होंगे। मान लेते हैं कि 3 स्टूडेंट ए बी सी है मान लेते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, एक स्टूडेंट सी है, और आपसे बोला जाए इन तीनों का एवरेज मास निकल बताओ। तो अगर मान लेते हैं कि ए का मास अगर मान लिया जाएगा 50 है, बी का मास अगर मान लेते हैं कि अगर 60 होगा और सी का मास मान लेते हैं कि 80 है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि नहीं हमको ए बी सी का एवरेज मास बताओ, तो एवरेज मास कैसे निकालोगे जी। एवरेज मास के लिए क्या बोला गया है कि टोटल मास को सम कर दो, तो 50 प्लस 60 प्लस 80 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितना आपके पास है, ए बी सी 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका एवरेज मास निकल के आ जाएगा, ये आपका एवरेज मास निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा 190/3, जो भी वैल्यू आएगा ऑलमोस्ट 63 पॉइंट समथिंग आने वाला है, 63.33, ये आपका एवरेज मास आ जाएगा आपका, ठीक है। तो जो यहाँ कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं वही कॉन्सेप्ट वहाँ अप्लाई करना है। जैसे इसी केस में आप लोग सीखे होंगे, स्टैटिक्स पढ़े होंगे, 9th या 10th क्लास में वो स्टैटिक्स पढ़ाया गया होगा। और मान लेते हैं कि आपके पास 10 स्टूडेंट है मान लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, मान लेते हैं 10 स्टूडेंट है, स्मॉल ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ। तो ऐसा करते हैं ना, ध्यान से सुनना, आपके पास ऐसा हम करते हैं, आपके पास टोटल स्टूडेंट अगर मान लेते हैं कि 50 है, 50, तो टोटल स्टूडेंट का नंबर हम 50 मान लेते हैं। बोला क्या जा रहा है, 50 में से यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं और यहाँ पे वेट लिख रहे हैं। 50 में से 20 का वेट है, 20 नंबर का 20 स्टूडेंट का वेट होगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। 20 स्टूडेंट का वेट अगर मान लेते हैं कि है आपके पास 50 kg, 10 स्टूडेंट का वेट है 90 kg, ठीक है। इन सबका इंडिविजुअल वेट है, 20 स्टूडेंट्स का वेट जो सबका इंडिविजुअल 50 kg, 10 स्टूडेंट का वेट है 90 kg, ठीक। 5 स्टूडेंट का वेट आपके पास है 70 kg, अगले 5 का वेट है मान लेते हैं 60 kg, ठीक है। अगले 5 का वेट मान लेते हैं 80 kg है, और लास्ट 5 का जो वेट है मान लेते हैं 75 kg, ठीक है। तो अगर बोला जाएगा इस सिस्टम का एवरेज कैसे निकालते हो आप, तो एवरेज निकालने के लिए क्या बोलते हैं, टोटल मास। तो टोटल मास यहाँ बहुत यहाँ देखोगे तो 20 स्टूडेंट का वेट 50 kg है, तो क्या होगा टोटल मास, टोटल वेट को आपको ऐड करना पड़ेगा ना, तो 20 × 50 करना पड़ेगा, प्लस 10 × 90 करना पड़ेगा, यानी नंबर को उसके मास से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, हर नंबर को उसके मास से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। इससे मेरे को मिल जाएगा टोटल वेट, ठीक है, प्लस 5 × 70
प्लस 5 इंटू 60 प्लस 5 इंटू 80 प्लस 5 इंटू 75। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है, आप लोग बहुत इजीली से जानते हो। तो ये टोटल वेट हम टोटल वेट को ऐड कर लिए, इस टोटल वेट को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से, तो टोटल नंबर दिया आपको कितना दिया हुआ 50 दिया हुआ है, 50 से डिवाइड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा इस सिस्टम का एवरेज मास हो जाएगा। ठीक है, एवरेज बोलेंगे या इसको मीन बोल सकते हो आप, एवरेज बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मीन। ठीक है, तो ये आपको निकालना आता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो जितना कॉन्सेप्ट इतना आसान है, यही कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर अप्लाई करें हम लोग। यहाँ देखो ध्यान से, ये जो मोलर मास ऑफ मिक्सचर का हम बात कर रहे हैं, तो मोलर मास का मिक्सचर मतलब सिंपली होता है ना कि हम उसको उसका मीन निकालना, यानी एवरेज निकालना। तो मिक्सचर का मोलर मास का मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो हमको निकालना है एवरेज मास। क्या निकालना है हमको? एवरेज मास ऑफ द सिस्टम, ये निकालना है। तो जो कॉन्सेप्ट हम लोग 9th-10th में सीखे वही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, एवरेज मतलब मास का मतलब क्या, टोटल मास निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सिमिलरली बोला गया है कि अगर मान लेते हैं कि ए बी सी सिस्टम आपके पास है, सिस्टम में ए है, बी है, सी है। ठीक है, और इनका इंडिविजुअल मोलर मास दिया हुआ है, इसका मोलर मास एम ए था, बी का मोलर मास एम बी था। ठीक है, और सी का मोलर मास एम सी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर इंडिविजुअल मोलर मास दिया हुआ है, हमसे बोला जाएगा मिक्सचर का मोलर मास निकालो, इसका मतलब हमसे बोला जा रहा है कि सिस्टम का एवरेज मास बताओ हमको, इस सिस्टम का हमको एवरेज मास बताना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, ध्यान देना, केमिस्ट्री में नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, तो केमिस्ट्री का नंबर मोल होता है। केमिस्ट्री का नंबर क्या होगा, मोल होगा। तो इसका मोल मान लो एन ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ एन ए, और इसका मोल एन बी दिया हुआ है, इसका मोल क्या दिया हुआ है, एन सी दिया हुआ है। तो आपको एन ए एन बी एन सी यानी मोल्स दिया हुआ है, और उसका मोलर मास इंडिविजुअल आपको दिया हुआ है। तो मोलर मास पता है आपको, मोल पता है। ठीक, आपको मिक्सचर का मोलर मास निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले टोटल मास निकाल देंगे। तो टोटल मास कैसे निकालेंगे जी, तो ए का मास, टोटल मास निकाल, तो ए का आपको मोल दिया हुआ है और ए का मोलर मास पता है आपको, ए का मोलर मास पता है। तो मोलर मास एम ए है और मोल एन ए है। तो मास यानी वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े आप लोग, वेट निकालने का ऐसा, मोल इंटू मोलर मास, मोल टू मोलर मास से वेट निकलता है। तो ए का वेट के लिए क्या होगा, ए का मोल को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, तो ए का वेट निकल गया। प्लस बी का वेट कैसे निकालोगे, यानी बी का मास कैसे निकालोगे, तो बी के मोल से उसके मोलर मास को मल्टीप्लाई करो बी के, ये हो जाएगा बी का वेट, यानी बी का मास हो जाएगा। सिमिलरली सी का वेट भी निकालना तो क्या होगा, सी के मोल से सी के मोल मास को मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा सी का वेट हो जाएगा। अब तीनों को ऐड कर दो, तो हो जाएगा टोटल मास, हो जाएगा सिस्टम का टोटल मास। तो ऊपर टोटल मास लिख दिया, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। एवरेज निकालने के लिए तो यही करते हैं ना, टोटल बाई टोटल नंबर, तो नीचे टोटल नंबर होगा। तो केमिस्ट्री का नंबर क्या होता है, मोल होता है, तो सारे मोल को ऐड कर देते हैं ना। तो ए का मोल एन ए है, बी का मोल एन बी है, सी का मोल एन सी है। तो नीचे जो होगा ये टोटल नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल नंबर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, आपको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब भी बात करते हैं मोलर मास ऑफ मिक्सचर का, तो मिक्सचर का मोलर मास का सिंपल मतलब होता है हम उसका एवरेज निकाल रहे हैं, हम उसका एवरेज वैल्यू निकाल कर आपको बता रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट आप लोग एवरेज निकालने में सीखे हो ना, वो सारा चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का नहीं है, ये क्या है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा मैथमेटिकल एवरेज कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट आपके पास है। यानी आपको अगर एवरेज निकालना आता है तो क्वेश्चन इजीली बनेगा, बस यहाँ पे कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। ठीक है, जैसे नंबर के लिए मोल यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, मोलर मास और मोल को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, तो कुछ कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा आपको सीख रहे हो बस, बाकी आपका फंडामेंटल वही का वही है जो आप लोग 9th क्लास से 10th क्लास में सीखे हो। ठीक, अब ध्यान देना इस सिस्टम में, अब ध्यान देना नीचे जो होगा तो ऊपर तो हो जाएगा वेट, इन ऊपर तो होगा, नीचे हो जाएगा टोटल मोल हो गया, नीचे टोटल मोल हो गया, और ऊपर में क्या है, एन ए इंटू एम ए है, प्लस एन बी इंटू एम बी है, प्लस एन सी इंटू एम सी है। ठीक है, यानी मोल इंटू मोलर मास है। अब ध्यान देना ये जो, अगर हम इस टोटल, अगर एन ए बाई यहाँ पे जो इस रेशियो को अलग अलग हम बांटे, अगर तो जो एन ए बाई एन टोटल का जो रेशियो होगा, एन ए बाई एन टोटल का जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, तो आप लोग पढ़ोगे टर्म मोल फ्रैक्शन, आप लोग पढ़ाया गया है मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन में क्या सीखे थे, जिस भी कंपोनेंट का मोल
डिवाइडेड बाय टोटल मोल से डिवाइड कर तो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो कहीं नहीं क्या आपको पता है कि मोल ऑफ ए बाई मोल टोटल इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक, सिमिलरली तो अगर हम मान लेते हैं कि इसको अगर इसको सिंप्लीफाई करने का सोचना भी चाहते हो तो इसको ऐसे सोच सकते हो आप कि एन टोटल से डिवाइड कर दो ए को, तो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू एम ए प्लस प्लस क्या हो जाएगा एक्स बी, अगर बी को डिवाइड कर दो मोल टोटल टोटल से तो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सिमिलरली सी को डिवाइड करते क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। यानी हम क्या बोल रहे हैं, एवरेज मास निकालने का एक और तरीका है, अगर अगर आपको फ्रैक्शन पता है, अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो उसके करस्पॉन्डिंग मोलर मास से और सबको ऐड कर दो, तो जो एडिशन से मिलेगा वो आपको, उसको हम बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, उसको हम बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, तो या तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लो, यानी टोटल वेट बाय टोटल नंबर, या फिर कैसे कर सकते हो, अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन है यानी फ्रैक्शन अगर मौजूद है तो फ्रैक्शन को इंडिविजुअल मोलर मास से मल्टीप्लाई करते जाओ और सारे के वैल्यू को ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, अब ध्यान देना, हम लोग जान चुके हैं कि सारे फ्रैक्शन का जो सम होता है 1 होता है, जितना भी कंपोनेंट होगा सिस्टम का उसके फ्रैक्शन के को सम करोगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये ध्यान देना आप, तो जितना भी कंपोनेंट होगा उसका न्यूमेरिकल फ्रैक्शन का वैल्यू का समेशन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो बच्चों लोग, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसको अप्लाई करना सीखते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आपको ध्यान देना, जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम का अलग अलग आइसोटोप होता है। ठीक है, तो कार्बन एटम, कुछ एटम का मास 12 होता है, यानी कार्बन का कुछ आइसोटोप का मास 12 होगा, कुछ का मास 13 होता है, कुछ का मास 14 होता है। ठीक है, तो कार्बन बेसिकली 3 आइसोटोप के फॉर्म एग्जिस्ट करता है, C12, C13, C14, यानी कुछ कार्बन एटम का मास 12 ग्राम 12 ग्राम होगा मोलर मास, कुछ कार्बन एटम का मास 13 ग्राम होगा, कुछ का 14 होगा। ठीक है, और जो उसका ऑकरेंस का परसेंटेज है, उसके ऑकरेंस का परसेंटेज है, तो बोला गया है कि C12 90 का जो एग्जिस्टेंस होगा 90% होगा। ठीक है, C13 का 8% है और C14 का 2% है। ठीक, तो बोला गया है कि कार्बन का मोलर मास बताओ। अब ध्यान देना, हम लोग जब पढ़ रहे थे पीरियड टेबल तो आप लोग देखे होंगे कुछ एलिमेंट का मास फ्रैक्शन में था, कुछ एलिमेंट का मास फ्रैक्शन में था, लेकिन आपको पता है कि मास जो होता है, मास होना चाहिए इंटीजर में, तो जो फ्रैक्शन मास एग्जिस्ट करता है उसका रीजन ये होता है कि एलिमेंट प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, जो एटम है वो उसका सिंगल फॉर्म नहीं होता है, कभी कभी आप देखोगे मास फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में आने का मास मतलब ये होता है कि मान लेते हैं जैसे कार्बन ही है, तो कार्बन अगर सिर्फ C12 होता है तो कार्बन का मास क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि कार्बन जो है वो C12 फॉर्म में भी है, ठीक है, C13 फॉर्म में भी है और C14 फॉर्म में भी है, तो हमको किसी एक का बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको इनका एक एवरेज मास निकाल के आपको बताना पड़ेगा, इनका एक एवरेज मास आपको निकाल के बताना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर एलिमेंट आइसोटोप अपने आइसोटोप का फॉर्म एग्जिस्ट करता है तो उसमें हम एक एवरेज मास रिपोर्ट करते हैं, हम एक एवरेज मास बताते हैं जो कि जनरली फ्रैक्शन में आता है, जो कि जनरली फ्रैक्शन में आता है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि एटम का मास फ्रैक्शन में क्यों होता है तो आप रीजन क्या दोगे, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि सम एलिमेंट का जो मास होता है फ्रैक्शन में क्यों होता है, तो बोलोगे ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स आइसोटोप। ठीक है, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप some atom have fractional, ठीक है, फ्रैक्शन मतलब डेसिमल, ठीक है, फ्रैक्शन मतलब 1 से छोटा नहीं, तो some atom have mass in decimals।
मतलब समथिंग, मतलब एक इंटीजर प्लस पॉइंट कुछ और, ठीक है। उसको फ्रैक्शनल मास बोल सकते हो, या डेसिमल में, या डेसिमल मास बोल सकते हो, डेसिमल मास बोल सकते हो, डेसिमल, ठीक है। अब ध्यान देना, तो अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि C12 है, C13 है, C14 है, इसका परसेंट दिया हुआ है, आपको कार्बन का मोलर मास बताना है, तो इसका तरीका क्या रहेगा, इसका तरीका क्या रहेगा, तो इसको दो तरीके से आपको बताते हैं, इसका दो तरीका आप चूज कर सकते हो, ध्यान देना। तो मेथड 1 देखना ध्यान से। पहली बात ध्यान देना, ये जो परसेंटेज दिया हुआ ना, परसेंटेज है नंबर्स में, परसेंट दिया हो नंबर्स का, यानी इसको आप मोल परसेंट मान सकते हो या तो नंबर का परसेंट मान सकते हो, ठीक है। तो ध्यान देना, जो का मेथड बन रहेगा उसमें क्या हम लोग क्या जूम करेंगे कि टोटल कार्बन जो एटम होगा वो होगा, उसको आप 100 मान लो, ठीक है। टोटल कार्बन को 100 मान लो, तो 100 में से होगा क्या कि C12 होगा 90, C13 होगा 8 और C14 होगा 2। तो अगर हम टोटल कार्बन को 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो C12 का जो परसेंटेज है वो नंबर में चेंज हो जाएगा। अब हमको एवरेज मास निकालना है, हमको एवरेज मास निकालना, तो क्या होगा, तो मोलर मास ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास बाय टोटल नंबर, टोटल मास बाय टोटल नंबर। तो C12 का नंबर कितना 90 है, तो C12 का टोटल मास कितना होगा, तो 90 इंटू 12 कर लेंगे हम, प्लस C13 जो है उसका टोटल नंबर कितना 8 है, तो उसका टोटल मास कितना होगा 8 इंटू 13 हो जाएगा, और C14 का 2 है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 14, इसका नंबर हो जाएगा, इसका सॉरी इसका मास हो जाएगा 2 इंटू 14, तो हो जाएगा टोटल मास सिस्टम का, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना 100 होगा, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको काउंट कर लेते हैं, अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा मोलर मास ऑफ कार्बन मिल जाएगा। ये हो जाएगा पहला मेथड, ये हो जाएगा मेथड 1, ठीक। अगर मेथड 2 का बात करता है, तो मेथड 1 समझ में आएगा आप लोग को। अब मूव करते हैं मेथड 2 पे, ठीक है। मेथड 2 में हम लोग क्या जूम करेंगे, हम लोग जूम करते हैं, ये जो परसेंटेज है फ्रैक्शन में चेंज कर दो, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो फ्रैक्शन में चेंज करो तो क्या ये क्या हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.08 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। अब हम लोग कैसे क्या है, फ्रैक्शन को उसके मास से मल्टीप्लाई करके ऐड करते चल जाओ, तो मोलर मास ऑफ कार्बन कैसे निकलेगा, तो फ्रैक्शन जो है तो 0.9 इंटू 12, 0.08 इंटू 13 यानी 0.02 इंटू 14, इसको ऐड करते जाएंगे तो भी आपको मोलर मास मिल जाएगा। बात समझ में आ गया। अब देखो ऊपर वाला जो मेथड 1 है उसमें जो नीचे 100 है, उस 100 से अगर डिवाइड कर दो ऊपर में 90 को, तो 0.9 हो जाएगा, 8 को डिवाइड करो तो क्या होगा 0.08 हो जाएगा, और 2 को डिवाइड करो 100 से तो क्या हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। सेम ही चीज़ है, दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो आप जो आपको जो आसान लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे आप एवरेज निकालते हो, कैसे आप एवरेज निकालते हो, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चलो बच्चों लोग, आप लोग को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, तो आप लोग फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को, इसमें दिया क्या हुआ है कि क्लोरीन जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सी क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, उसका ऑकरेंस का परसेंटेज दिया हुआ है 75 एंड 25, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्लोरीन का मोलर मास क्या होगा। इस डाटा के बेसिस पे, इस डेटा के बेसिस पे, अच्छा ये जो डेटा लिया हुआ है डेटा हाइपोथेटिकल है, ये डेटा जो भी है ये हाइपोथेटिकल डेटा है, इसका जो आंसर आएगा वो आपके एक्चुअल आंसर से मैच नहीं कर सकता। मे बी क्लोरीन का मास होता है हम लोग 35.5 होता है ना, मे बी इसका आंसर इससे मैच ना करे, कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन लिया हुआ है ये हाइपोथेटिकल है, ये बस आपके फंडामेंटल को चेक करने के लिए दिया गया हुआ है। ठीक है, तो फटाफट यहाँ का क्या आंसर है कि मुझे बताना है। ठीक है, कि CL अगर 35 37 का फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों का परसेंटेज 75% है एंड 25% है रिस्पेक्टिवली, तो मुझे बताओगे आप मोलर मास ऑफ क्लोरीन कितना होगा। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर मुझे बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सिंपल है, हम एज्यूम करते हैं कि क्लोरीन का 100 एटम है। क्लोरीन का 100 एटम में से क्लोरीन का एटम अगर हम 100 मानते हैं तो 100 में से 75 होगा 35 और 25 होगा 37। ठीक है, अब हम एवरेज मास निकालने वाले हैं, तो एवरेज मास क्या होगा, तो 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगा, तो वैल्यू आ जाएगा 35.5 आ जाएगा, वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगा 35.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्लोरीन का मोलर मास। ठीक, अब ध्यान देना, अगर यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुका है तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फाइंड द मोलर मास ऑफ द मिक्सचर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इन थर्ड क्वेश्चन सामने है। इन तीनों क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताओगे, यानी कि इनका मोलर मास बताओगे इस मिक्सचर का। इन तीनों मिक्सचर का आप मुझे मोलर मास बताओगे। ठीक है, ध्यान देना बच्चों लोग, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो पहले क्वेश्चन में आपको मोल दिया हुआ है, यानी आपको नंबर बता दिया है, तो बस क्या करना है, आपको सबका मास निकालना है। तो चूंकि मोल दिया हुआ है तो मोल को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वेट मिल जाएगा। तो H2 का मोलर मास होता है 2 ग्राम, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ग्राम। ठीक है, तो पहला यानी हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2 ग्राम, प्लस सेकंड में CH4 मीथेन है, उसका मोलर मास होता है 16 ग्राम, तो 16 इंटू क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस O2 जो है, O2 का मोलर मास 32 होता है, तो 32 इंटू 1 कर लें तो क्या होता है 32 यहाँ पे हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। टोटल नंबर क्या, टोटल मोल, यहाँ पे टोटल मोल को बोल सकते हो आप, तो टोटल मोल कितना 3 है, तो इसको 3 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 50/3। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50/3, यानी इसका वैल्यू अगर निकालोगे तो हो जाएगा 16.67 हो सकता है। ठीक है, तो आप ऑलमोस्ट आप इसका आंसर को फ्रैक्शन में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका पहले का आंसर हो जाएगा 50/3। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी वेट दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों का वेट दिया हुआ है, तो बस हाइड्रोजन का वेट निकाल ले, तो हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम होता है और मोल है 1, तो क्या होगा 2 हो जाएगा मोलर, इसका वेट हो जाएगा 2 प्लस O2 का 64 दिया हुआ है और CH4 का 32 दिया हुआ है, तो टोटल वेट हम मिल गया मेरे को। अब हमको टोटल नंबर निकालना है, H2 का 1 मोल दिया हुआ है बट O2 का मोल नहीं दिया हुआ, वेट दिया हुआ है। इस वो वेट को मोल में चेंज कर, वेट को मोल में कैसे चेंज करेंगे, तो वेट को डिवाइड करेंगे मोलर मास से, तो इसका मोल कितना 2 आ जाएगा और इसका मोल कितना आ गया, इसका मोल 2 आ जाएगा, तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, तो 1 + 2 + 2 5 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 5 कर देना, यानी आंसर क्या हो जाएगा 98/5 हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा 98/5 ग्राम हो जाएगा, इसका वैल्यू नियर अबाउट 20 आएगा। ठीक है, नियर अबाउट 20 आएगा, यानी 19.6 एजेड वैल्यू निकालो तो आपका आंसर आ जाएगा 19.6 हो जाएगा। ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन आंसर। थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन में क्या हाइड्रोजन 16 मोल है,
O2 1 मोल है और CH4 2 मोल है, 16 1 and 2। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके मोल को क्या करना है, अब मोल तो मिल गया मेरे को, तो वेट निकाल लेते हैं। तो H2 का वेट कितना होगा, तो 16 इंटू 2 कर ले, ये हो जाएगा 32। सिमिलरली O2 का वेट कितना होगा, तो 1 इंटू 32 कर ले, तो ये भी हो जाएगा 32। और CH4 का वेट कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 16, ये भी हो जाएगा 32। तो मास कैसे निकालेंगे, एवरेज मास, तो क्या करेंगे, सारे वेट को ऐड कर ले, 32 प्लस 32 प्लस 32 और डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल कितना आपको दिख रहा है, 16 प्लस 1 प्लस 2 कितना होगा, 19। इसका आंसर हो जाएगा 96/19। ठीक है, ऑलमोस्ट 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन थर्ड का आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, चलो आप लोग, किसी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है बच्चों लोग, तो यहाँ तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ तक लोग को डाउट नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे आप लोग। इस सिस्टम का एवरेज मास पता करेंगे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आपको पास दिया हुआ है क्वेश्चन 4 में, फाइंड द मोलर मास ऑफ एयर, फाइंड द मोलर मास ऑफ एयर एज्यूमिंग O2 20% एंड N2 80% दिया हुआ आपको। जो परसेंटेज है इसको एज्यूम करो, एज्यूम मोल परसेंटेज गिवन, एज्यूम मोल परसेंटेज गिवन। ठीक है, यानी आप एज्यूम करना कि 20% और 80% जो भी दिया हुआ है वो मोल परसेंटेज है, उसको एज्यूम करके आप एयर का मोलर मास पता करोगे। और एयर का जो कंपोजिशन है वो बताया हुआ है कि O2 और N2 का बना हुआ एयर, जिसमें O2 का 20% होगा और N2 का 80% होगा। ठीक है, और परसेंटेज को आप नंबर के फॉर्म में सोचोगे। ठीक है, जो परसेंटेज दिया हुआ है उसको मोल परसेंट एज्यूम करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो, मुझे बताएंगे आप लोग। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर मुझे बताओ आप लोग। तो बच्चों लोग, क्वेश्चन नंबर जो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है से निकालेंगे, तो टोटल मास पहले ऐड कर ले आप। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। तो पहले मोल निकाल लेते हैं। तो वाटर का वेट को मोल में कैसे चेंज करेंगे, तो इसको मोल मास से डिवाइड कर दे, इसका मोल 2 होगा और मीथेन का यानी CH4 का मोल होगा 3। तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 84/5 हो जाएगा पहले वाले, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 84/5 सही है। नेक्स्ट ध्यान देना, जो एयर वाला क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो आप एज्यूम करोगे कि आपका 100 मोल का सिस्टम है, 20 मोल होगा O2 और 80 मोल होगा आपका क्या, N2। N2 का मोल 80 होगा और O2 का मोल 20 होगा। तो ध्यान देना, O2 का मोल मास कितना होता है, 32। तो 20 इंटू 32 प्लस 80 इंटू N2 का मोल मास कितना होता है जी, 28 होता है। इसका 32 होगा, इसका 28 होता है, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ एयर। इसका वैल्यू निकालो तो निकल के आ जाएगा 28.8 के आसपास आएगा, यानी ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है, ये वैल्यू को आपको याद कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली हम लोग मोलर मास ऑफ एयर का यूज करते हैं। आपको अब दिमाग सेट करना है कि मोलर मास ऑफ एयर का जो वैल्यू होता है वो होता है 28.8 ग्राम होता है। इस वैल्यू को आप याद कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, ये ध्यान देना, यानी एयर का मोलर मास का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अब ध्यान देना,
यहाँ तक आप लोग समझ में आ चुका है। अब आप लोग के सामने एक लास्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। देखो मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दोनों का आंसर मुझे बताओ आप लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, फाइंड मोलर मास ऑफ मिक्सचर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, O2 है एंड N2 है, ठीक है। इसका परसेंटेज जो है, परसेंटेज मोल में दिया हुआ है। तो मोल में O2 है 20% और N2 है 80%, ठीक है। ये मान लेते हैं पहला क्वेश्चन। सिमिलरली ध्यान देना, सिमिलरली क्या ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है फिर से O2 N2 ही है, बट अब जो परसेंटेज होगा वो परसेंटेज मास का होगा, यानी मास परसेंट दिया हुआ आपको, मोल परसेंट नहीं दिया हुआ है आपको, मास परसेंट दिया हुआ है, यानी परसेंटेज मास में बोला हुआ है कि O2 है 20% और N2 है 80%, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, ये दोनों क्वेश्चन बना लेंगे। तो चूंकि इसमें आपको पहला क्वेश्चन तो ऑलरेडी बना चुके हो, एक क्वेश्चन तो हम लोग बना ही चुके हैं एयर वाले फॉर्म में, इसका आंसर कितना आता है 28.8 आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। इसके अलावा आपको और क्या अटेम्प्ट करना है, तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ कि आपका जो मिक्सचर है उसमें H2 है एंड O2 है, ठीक है। H2O2 है और एक 50% है और 50% है, परसेंटेज मोल के फॉर्म में दिया हुआ है। और जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ में है ना, फिर से क्या है, H2 है और O2 है, ये परसेंटेज वेट के फॉर्म में दिया हुआ है। 50% फिर से दिया हुआ है, और अगला परसेंटेज किस में है, वेट के फॉर्म में है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन का आप आंसर बताओगे, यानी आपको बताना है सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एंड फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो फटाफट मुझे आंसर बताएंगे आप लोग। बच्चों लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप याद रखना, ठीक है। मान लेते हैं कि आप ए और बी का एवरेज मास निकाल रहे हो, आपके पास ए और बी है। तो अगर ए का मास अगर मान लेते हैं कुछ है, मान लेते हैं कि 30 है और बी का मास 35 है, तो इसका नंबर कुछ भी चेंज करेगा ना, ए का नंबर कुछ भी हो, बी का नंबर कुछ भी हो, इसका जो एवरेज मास होगा ना, इसका मास जो एवरेज होगा वो 30 और 35 के बीच में ही होगा, उसको क्रॉस नहीं कर सकता, ना ही 30 से नीचे जाएगा और नहीं 35 से ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये एवरेज मास किसके पास में होगा, डिपेंड करेगा किसका नंबर ज़्यादा है। अगर दोनों का नंबर अगर इक्वल होगा तो एवरेज मास बीच में लाई करेगा, ठीक है। और अगर जिसका नंबर ज़्यादा होगा ये मास उधर की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि जो एवरेज मास होता है वो कंपोनेंट के मास के बीच में लाई करेगा, और जिस कंपोनेंट का नंबर ज़्यादा होगा मास, एवरेज मास उसकी तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि O2 और N2 का मोलर मास क्या होता है जी, तो N2 का होता है 28 मोलर मास होता है और O2 का होता है 32। तो इन दोनों का एवरेज मास क्या होगा, इसके बीच में लाई करेगा। तो इसका हम निकाल के दिखा रहे हैं 28.8 है, यानी एवरेज मास जो सिस्टम का होगा वो 32 से और 28 के बीच में लाई करने वाला था। चूंकि N2 यानी नाइट्रोजन का नंबर ज़्यादा था तो नाइट्रोजन के मास के पास पहुंचेगा, यानी एवरेज मास जो होगा वो नाइट्रोजन के मास के क्लोज होगा, ठीक। सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में ध्यान देना, आपको मोल का परसेंट नहीं दिया हुआ, आपको मोल का परसेंट नहीं दिया हुआ है। तो मोल का परसेंट नहीं दिया हुआ तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन में आपको दिया था परसेंटेज वेट। तो ध्यान देना, जब भी आपको परसेंटेज वेट दिया रहेगा तो कैसे आपका अप्रोच क्या हो, ध्यान देना।
तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला था कि आप क्या जूम करोगे, आपका सैंपल, आपका O2 20% था परसेंट वेट में, और N2 कितना है 80% है। तो आप एज्यूम करोगे आपका सैंपल जो है, सैंपल 100 ग्राम का होगा। तो अगर सैंपल को अगर 100 ग्राम का मानते हो तो 100 ग्राम में O2 हो जाएगा 20 ग्राम और N2 हो जाएगा 80 ग्राम। ठीक है, ये ध्यान देना। तो अब टोटल वेट कितना सिस्टम का 100 हो गया, तो टोटल वेट 100 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल मोल करना है। तो टोटल मोल कैसे निकालेंगे जी, तो O2 का मोल निकालेंगे कैसे, तो 20 ग्राम बाई 32। तो O2 का मोल हो जाएगा 20 बाई 32 और N2 का मोल कितना हो जाएगा 80 बाई 32, 28, 80 बाई 28। तो हो जाएगा दोनों का मोल, तो दोनों को मोल से डिवाइड करना मेरे को। इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 28.7 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान देना, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, इस क्वेश्चन का आंसर 28.7 हो जाएगा। तो हमको पता था कि आपका आंसर 28 और 32 के बीच में रहेगा। ठीक है, और चूंकि N2 का मोल ज़्यादा है तो उसके मास उसके पास रहेगा। और इसका आंसर तो आप लोग देखोगे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट सेम ही है। इसका रीजन ये होता है क्योंकि ध्यान देना, क्योंकि दोनों केस में N2 का मोल ज़्यादा आएगा। यहाँ पे 80 मोल है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 3 मोल के आसपास आ जा रहा था। ठीक है, दोनों केस में N2 का मोल ज़्यादा था और O2 और N2 का जो मासेस है बहुत क्लोज है, 32 है एंड 28 है, इसलिए आंसर मेरा बहुत क्लोज आ रहा है। ठीक है, आंसर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, प्लस दोनों में N2 का मोल ज़्यादा था, इसलिए मोलर मास N2 के पास में है। ठीक है, अगला देखना थर्ड क्वेश्चन है ना। थर्ड क्वेश्चन में अगर दोनों का मोल को हम 100 मानते तो 100 में से क्या होगा 50 होगा, 50 होगा। ठीक है, तो इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा 100, और इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1600 हो जाएगा टोटल वेट। कैसे निकाले, तो दोनों का मोलर मास पता हमको, मोलर मास को मोल से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, निकाल दिए हम। डिवाइडेड बाय टोटल मोल 100 है, इसका मास आ जाएगा 17 ग्राम। क्या आ जाएगा, इसका एवरेज मास आएगा 17 ग्राम। तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे, हमको पता है दोनों का नंबर क्या बराबर बराबर है, दोनों का नंबर बराबर बराबर है। इसका मास और इसका मास का बीच का मास क्या होगा, एवरेज क्या होगा, तो एवरेज क्या होगा, 2 + 32 डिवाइडेड बाई 2 कितना एवरेज होगा 17। तो 17 आना ही था, तो दोनों का नंबर अगर इक्वल है तो एवरेज मास बीच में लाई करता है, तो बीच का वैल्यू क्या होगा 17 ग्राम होगा। ठीक है, तो ऐसे भी इसको ऐसे भी सोच सकते थे। सेकंड क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हो वेट में, तो आप सिस्टम को 100 ग्राम मानोगे तो 100 ग्राम में S2 होगा 50 ग्राम और O2 होगा 50 ग्राम। अब इसका मोल निकाल, तो मोल कैसे निकालोगे, तो O2 का 50 ग्राम को डिवाइड करोगे किससे 2 से, तो क्या हो जाएगा 25 मोल होगा, और इसका मोल कितना होगा 50/32 होगा। अब एवरेज मास कैसे निकालोगे, तो टोटल मास कितना 100 है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल क्या होगा 25 + 50 + 32, 50/32। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो तो इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर 3.76 के आसपास आएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ जो वैल्यू है, वो ऊपर वाले क्वेश्चन के वैल्यू से ज़्यादा डिफर कर रहा है। ठीक है, दोनों में परसेंटेज सेम ही लिए हैं, लेकिन अगर वेट एक मोल है तो डिफरेंस ज़्यादा क्यों दिख रहा है, इसका लॉजिक ये रहेगा कि जो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में जो सिस्टम है S2 + O2 है, और दोनों के मोलर मास से डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए डिफरेंस आपको दिख रहा है। ठीक है, एक का मोलर मास 2 है तो दूसरा मोलर मास कितना आपको है 32 है, इसलिए आपको डिफरेंस दिख रहा है आपको। ठीक, तो ये ध्यान देना, इस तरह से वो अप्रोच करना था, इस तरह से वो आपको क्वेश्चन पे अप्रोच करना है। ठीक है, बच्चों लोग यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुका है, तो आपके सामने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसका आंसर मुझे बताओगे आप लोग। क्वेश्चन है, एन एलिमेंट X has the following
आइसोटोपिक कंपोजिशन, आइसोटोपिक कंपोजिशन, ठीक है। बोला गया कि X200 का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो 90% है, X199 का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो 8% है, और X202 का जो कंपोजिशन परसेंट है वो 2% है, ठीक है। तो बोला गया है कि आपका एवरेज मास क्लोज टू क्या होगा। तो एक्स का एवरेज मास जो है वो आपको फाइंड करना है, नियरेस्ट टू आपका ऑप्शन में देख दे रहा हूँ। आपका ऑप्शन ए है 201 U, ठीक है, 201। आपका ऑप्शन बी है 202, आपका ऑप्शन सी है 199, और आपका ऑप्शन डी है 200, ठीक है। तो बताओ कि आपका आंसर नियरेस्ट टू क्या होना चाहिए, जल्दी से फास्ट। तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, तो ध्यान देना। एक तो इसको आप निकाल सकते हो डायरेक्टली, तो निकालो तो आपका आंसर जो होगा वो ऑलमोस्ट 200 के आसपास आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मेजर जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ से आने वाला है। अब ध्यान देना, जो 199 है मास का है, उसमें 8 पार्टिकल है। तो 8 पार्टिकल के कारण क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि 200 इसका मास होना चाहिए था, तो ये 8 पार्टिकल जो है यानी हर वो उसको 200 से कम करना चाहेगा, और जो 202 का पार्टिकल्स है वो 200 से बढ़ाना चाहेगा। तो दोनों का जो डिफरेंस है काफ़ी कम रहेगा, ठीक है। यानी -8 होगा इसी कारण। मतलब अगर मानते हैं कि 200 होना चाहिए, तो 90 पार्टिकल जो है 90 पार्टिकल है, ये 200 आना चाहता है। और यहाँ का जो 8 पार्टिकल है 200 से कितना होगा, हर का एक कम कर ले तो -8 करना चाहता है। और यहाँ जो 2 पार्टिकल है वो +4 करना चाहता है। तो इन दोनों का अगर आप सोचोगे तो कंबाइन क्या होगा, तो अल्टीमेटली -4 होगा। तो 200 से -4 डिवाइडेड बाई -4 तो पीछे खींचेगा, बट कितने पार्टिकल में डिवाइड होगा, 100 पार्टिकल डिवाइड होगा। तो 100/100 कर दे, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा कितना, तो 199.96 होगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप किसके आसपास नियरेस्ट बोलोगे, तो बोलोगे 200 के। तो आप ऐसे भी सोच सकते थे, आप ऐसे भी सोच सकते हो आंसर को, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बच्चों लोग। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो एवरेज मास का टॉपिक अपना ख़त्म होता है।